हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। और इस टाइम हमारे चल रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला कि ओड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्सएन is j10 an divided by 1 plus an square where constant a is, ठीक है। कोई xn है हमारा सिग्नल, उसका ओड पार्ट ये दिया हुआ है। हमें पता है कोई भी सिग्नल का ओड पार्ट इसके इक्वल होता है, ये ओड पार्ट विल बी इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4jn माइनस 10 n की जगह माइनस n, तो प्लस 4jn डिवाइडेड बाय 2 है ना, 1/2। तो 10 कॉमन निकाल लेते तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर 5 आ गया, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस 4jn 1 प्लस 4jn, यहाँ पे 1 प्लस 4jn माइनस 1 माइनस 4jn, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 5, यहाँ आएगा 1 प्लस 4jn माइनस 1 प्लस 4jn डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4jn स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे, देखो 1 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20jn डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ऑप्शन में देखो यहाँ पे ए एन स्क्वायर है ना, मतलब बाहर नहीं लेके आना, ओनली जे को बाहर ले आओ, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस होके 4n स्क्वायर। तो यहाँ से a दिख रहा है 4 आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्या करो, सॉरी 4 और 4 8 और यहाँ 40 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो 10j बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे 4n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इफ द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn आर xen एंड xon रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ट्रू। तो हमें पता है x ऑफ इवन पार्ट किसके इक्वल होता है, ये होता है x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय 2। इन्होंने जीरो पे वैल्यू पूछी है ना, तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो ये x ऑफ 0 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, डी गलत है, ए या बी हो सकता है ना। तो ओड पार्ट देखो, किसके इक्वल होता है, x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय 2। तो 0 पुट कर दो, x ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, x ऑफ ओड ऑफ 0, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ओड पार्ट जो है सिग्नल का, या कोई भी ओड सिग्नल है अगर हम बात करें, वो 0 पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी ना, n इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x ऑफ ओड x o n is odd part of signal xn, then which one of the following is relation must be true। तो इन्होंने बोला समीशन जो है सिग्नल का इक्वल टू होगा जो समीशन है ओड सिग्नल का, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है समीशन ऑफ xn का और उसके टाइम रिवर्सल का। अगर देखा जाए ये और ये दोनों सेम ही होंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ समीशन ऑफ ओड सिग्नल। ऑप्शन सी चेक करो कि समीशन जो है ओड पार्ट का 0 हो जाएगा, ये सही है ना। हम बात नहीं करते इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूस में बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओड सिग्नल 0। एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखो, ओड सिग्नल कैसे होगा, ऐसा से कुछ होगा, मान लो 1 पे ये है, 0 पे 0, माइनस 1 पे ऐसे आ गई, ओड सिग्नल है, सम कर दो इसका, समीशन 0, ठीक है। तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ सिग्नल xn आर xen एंड xon रिस्पेक्टिवली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी ट्रू। ये बोल रहे हैं कि इवन पार्ट का समीशन और ऑड पार्ट का समीशन ये 0 होगा, ये गलत है। इसका ओनली 0 हो जाएगा, इवन पार्ट का 0 नहीं होगा, नॉन 0 आएगा, अनलेस सिग्नल ही पूरा 0 है। और अगर हम बात करें कि समीशन ऑफ x इवन पार्ट इंटू ऑड पार्ट, ये 0 हो जाएगा।
ठीक है। सी में देखो एक्स ऑफ इवन पार्ट का समीशन और माइनस ऑड पार्ट का जीरो, ये भी गलत है क्योंकि ये तो जीरो है ही, अपने को पता है। तो ए और सी बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों में ये जीरो है, फिर इवन तो जीरो हो नहीं सकता। और हम बात करें कि एक्स ऑफ इवन पार्ट इंटू ऑड पार्ट का समीशन इसके इक्वल आ जाए, ये भी गलत है। बी सही है। बी क्यों सही है? देखो इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल को हम ऑड सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर प्रॉपर देखा जाए सिग्नल ऑड ही बन जाएगा। तो ऑड, किसी भी ऑड सिग्नल का समीशन या फिर अगर इंटीग्रेशन करें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। तो हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं x1 n ले लिया, एक x2 ले लिया, n स्क्वायर ले लिया, एक x3 ले लिया, n क्यूब, x4 लिया हमने, n की पावर 4, है ना, ये ले लिया। अब हमें पता है देखो ये दोनों ओड होंगे, ठीक है। n की जगह आप माइनस n पुट करोगे तो सिग्नल वो आ जाएगा, ओड आ जाएगा। ये इवन है, n की जगह माइनस n भी कर देंगे तो भी सिग्नल सेम ही रहेगा। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ टू इवन सिग्नल इज इवन, x2 और x4 को प्लस कर दो कि क्या n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 ये भी इवन रहेगा। यस, n की वैल्यू अगर कोई सिग्नल बनाता हूं मैं x, ठीक है, तो पहला सही है, नो ट्रू पूछा ना, तो ऑप्शन गलत है ना। फिर बोला है कि सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड, तो ये भी सही है कि अगर मैं n प्लस n क्यूब करूं कि x की पावर 6, x 6n सिग्नल आ गया कोई, तो n की जगह माइनस n पुट कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ x6। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी, मतलब बी बात सही है बट ऑप्शन गलत हो गया। सी देखो सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड, ये गलत हो जाएगा। देखो इवन फंक्शन यानी कि एन स्क्वायर प्लस ऑड फंक्शन एन, ये ना इवन है ना ओड है। अब देखो x की पावर x7 माइनस एन करूंगा तो एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ, तो सी ऑप्शन सही आ जाएगा। डी ऑप्शन बोल रहा है कि सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नाइदर ऑड, डी बात सही बोल रहा है। ठीक है, इसको और प्लस ये भी है कि जरूरी नहीं है कि, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हम डिस्क्रीट टाइम के क्वेश्चन करें तो हमें एन से बताना है। अगर आपको टाइम कंटिन्यूस टाइम में भी ऐसा कोई लगता है कि हाँ मैं साइन टी या कोस टी लेके अगर सॉल्व करूं तो करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं ना, कोई वो नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। प्रोडक्ट में बात कर रहा है ना, प्रोडक्ट। अब सेम चीज लेते हैं हम, बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। यस, मतलब प्रोडक्ट हम एन एन स्क्वायर एन की पावर 4 लिए थे ना, तो n की पावर 6 आ जाएगी, तो यस ये भी इवन है, तो मतलब ये बात तो सही है, ऑप्शन गलत है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन। ऑड फंक्शन क्या क्या लिए थे हमने? n और n क्यूब, n और n क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ n की पावर 4, तो इवन बन जाएगा, तो ये भी बात सही है बट ऑप्शन गलत है। सी प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो एक इवन फंक्शन ले लेता हूं, लिया हमने n स्क्वायर, ऑड फंक्शन n n, तो n क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओड आ जाएगा, मतलब ये बात गलत है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड, ये बात सही है, ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ये समझ आएगा ना कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ ओड ओड इवन और ओड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड आएगा, बट ये चीज एडिशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड एज gn is equal to e raised to power j pi n, the conjugate एंटी सिमेट्री पार्ट ऑफ gn। देखो कोई सिग्नल जो है, कोई भी सिग्नल, कंजुगेट सिमेट्री की बात कर रहा हूं पहले मैं। कंजुगेट सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप x किसी सिग्नल में टाइम रिवर्सल कर दो और उसका कॉन्जुगेट कर दो, अगर वो सेम सिग्नल आ जाए, वो होता है कंजुगेट सिमेट्री। सिमिलरली अगर कंजुगेट एंटी सिमेट्री की बात करें, उसमें अगर हम माइनस टाइम रिवर्सल कर दें और
कॉन्जुगेट ले लें तो वो माइनस ऑफ एक्स एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हमें किसी भी सिग्नल में दोनों चीज होगी, एक कंजुगेट सिमेट्री पार्ट भी होगा, कंजुगेट एंटी सिमेट्री पार्ट होगा। अगर हम ये पार्ट निकालना है वो किसके इक्वल आता है, कंजुगेट आई थिंक एक्स ए एस लिखते हैं। ठीक है, तो ये आता है एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सिग्नल है मेरा ई रेस टू पावर जे पाई एन डिवाइडेड बाय 3 माइनस, तो एक्स ऑफ एन सॉरी जी ऑफ एन जो भी है, चलो मैंने एक्स ऑफ एन लिख दिया, इसमें जी ऑफ माइनस एन क्या आएगा, एन की जगह माइनस एन पुट कर दो, और फिर इसके बाद कॉन्जुगेट मतलब जे की जगह माइनस जे, तो ये सेम ही आ जाएगा, है ना, तो ये सेम ही आ गया, ई की पावर जे पाई एन बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 0, है ना। जीरो क्यों आया कंजुगेट एंटी सिमेट्री पार्ट, बिकॉज ये जो सिग्नल दिया हमें ये कंजुगेट सिमेट्री ही है, इसके अंदर कंजुगेट एंटी सिमेट्री वाला पार्ट जीरो है इसीलिए। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल, जैसे हम बात करें कोई भी सिग्नल अगर इवन है तो उसके अंदर ओड पार्ट क्या बोले आएगा, जीरो आएगा ऑब्वियसली। अगर कोई भी ओड सिग्नल है तो उसके अंदर इवन पार्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। कोई नॉर्मल सिग्नल है जो नाइदर इवन है नॉर ओड है तो उसके अंदर इवन और ओड पार्ट मिक्स होंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू फॉर ए कॉजल सीक्वेंस एक्सएन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें कोई सिग्नल दिया है जिसमें एक्सएन की वैल्यू जो है जीरो या जीरो से ज्यादा के लिए नॉन जीरो है। ठीक है, तो बोला कि एक्स एन कैन बी फुली रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इवन पार्ट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मुझे इवन पार्ट दिया हुआ है एक्सएन का तो मैं उससे इजीली एक्सएन रिकवर कर लूंगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक्सएन कैन बी फुली रिकवर्ड फ्रॉम इट्स ऑड पार्ट फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, है ना, एन इज इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं किया। सी ऑप्शन में इंक्लूड कर लिया ऑड पार्ट में से। अब देखो हमें ये पता है अगर कोई सिग्नल है मेरा, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा सिग्नल है, ये वैल्यू जीरो पे है, ये वैल्यू वन पे है। ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये मेरा एक्स ऑफ एन। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक्स ऑफ एन जो है मेरा वो है जीरो पे वैल्यू वन है और टू। ठीक है, मुझे ओड सिग्नल निकालना, देखो एक्स ऑफ माइनस एन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि जीरो वन टू। ठीक है, ये आ जाएगा टू वन जीरो, और ओड पार्ट किसके इक्वल आता है, दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस टू जीरो टू। ठीक है, डिवाइड बाय टू कर दो तो ये ओड पार्ट आ जाएगा एक्सएन का, तो माइनस वन जीरो वन। ठीक है, अब ये देखो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसमें जो हमारा जीरो पे वैल्यू है ना, जीरो पे जो वैल्यू थी हमारी वो माइनस होगी, तो ओड सिग्नल जो आएगा उसमें जीरो पे मेरे से जीरो मिलेगा, तो जीरो वाली वैल्यू हमारी लॉस्ट हो चुकी है। अब मुझे आइडिया आएगा ही नहीं कि जीरो कैसे आया, वन माइनस वन किया, टू माइनस टू हुआ, थ्री माइनस थ्री हुआ, फोर माइनस फोर हुआ। ठीक है, तो मैं जीरो वाली वैल्यू रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ओनली जीरो के बाद वाली यानी कि वन टू थ्री फोर या फिर इवन अगर माइनस वन माइनस टू वो रिकवर कर सकता हूँ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी खत्म हो जाएगी, ये कहीं गुम जाएगी, रिकवर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ ए सिग्नल एक्स एन। देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है, अगर हम डिस्क्रीट में बात करें, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एक्स एन स्क्वायर, है ना, समीशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ माइनस वन की पावर एन। ठीक है, तो माइनस वन की पावर एन है तो वन आएगा या माइनस वन आएगा, तो इसको वन ही लिख लेते हैं क्योंकि मोड लगा दिया हमने, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज द पावर ऑफ सिग्नल एक्स एन इज इक्वल टू फोर कोस टू पाई एन बाई फाइव। तो इसकी पावर सिंपल है, फोर का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, 16 डिवाइड बाय टू 8। ठीक है, साइनोसॉइडल इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहां पे इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर गेट एएससी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो वो पूछ सकते हो। और वीडियोस को सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त का शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।